इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में आगरा जिले की फतेहाबाद सीट से सपा ने एक ऐसा प्रत्याशी उतारा है जो चर्चा के केंद्र में है और वह है रूपाली दीक्षित। रूपाली बताती हैं कि अपने पिता के केस को देखने के साथ ही वह समाज सेवा व सियासी मामलों में उन्हें दिलचस्पी आने लगी। 2017 में फतेहाबाद से चुनाव लड़ रहे भाजपा प्रत्याशी जितेंद्र वर्मा के लिए भी प्रचार किया और जितेंद्र वर्मा 34,000 वोटों से जीते भी थे। इसके बाद रूपाली दीक्षित ने कर्म संगठन नाम से संगठन बनाया जिसका उद्देश्य गरीब लोगों की मदद करना है, जो अब तक जारी है। बड़े लाड़ प्यार से पली बड़ी रूपाली दीक्षित उच्च शिक्षा लेने के लिए विलायत चली गई। पढ़ाई करने के बाद उन्हें एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे ओहदे पर नौकरी मिल गई। कोई और होता तो परदेश में ही अपनी जिंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजारता, मगर उन्हें तो अपने वतन गांव में आकर अपनों की सेवा जो करनी थी। यही कारण रहा कि लंदन और दुबई में नौकरी करने के बाद वह वतन वापसी पर समाज सेवा में लग गई। हम बात कर रहे हैं आगरा के शमशाबाद निवासी रूपाली दीक्षित की, जो इस बार के विधानसभा चुनाव 2022 में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। रूपाली दीक्षित ने पुणे के सिम्बोसिस स्कूल में ग्रेजुएशन किया। साल 2009 में रूपाली ब्रिटेन चली गईं। कार्डिफ यूनिवर्सिटी वेल्स से एमबीए की डिग्री हासिल की। लीड्स यूनिवर्सिटी यॉर्कशायर से मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। रूपाली दीक्षित विदेश से पढ़ाई करने के बाद दुबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में 3 साल तक नौकरी भी कर चुकी हैं। 2016 में वह वापस आगरा आ गईं और राजनीति में सक्रिय हो गई। समाज का मिल रहा है, बदलाव आया है, लोग कनेक्ट हो रहे हैं। पहली बार ऐसा हो रहा है कि यूथ भी बहुत एक्साइटेड है कि उनको एक युवा व्यक्ति मिल रहा है। महिलाएं बाहर आ रही हैं, शक्ल देख के अंदर मैं खुद उनके पास जा रही हूँ, कनेक्ट कर रही हूँ उनसे, क्योंकि कभी उन्होंने कभी अपना प्रत्याशी देखा ही नहीं था। तो मुझे ये कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिल रहा है कि मैं सीधे घर में घुस रही हूँ और लोगों से सपोर्ट मांग रही हूँ। फतेहाबाद विधानसभा में एकमात्र महिला प्रत्याशी है, किस तरह की रणनीति बनाई है आपने? देखिए, मेरा ये मतलब सबसे ज़्यादा है कि हमारे पास समय कम है, हमें डोर टू डोर हर जगह पहुंचना है। दूसरी बात यह है कि जितने भी छोटे समाज के लोग हैं जो कहीं ना कहीं अपने आप को महसूस नहीं करते कि उनके ऊपर कोई है जिम्मेदारी लेने के, उनको मैं ज़्यादा कनेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने सालों में जाति समाज की जाति जो हुआ है, जातिवाद जो है, उसकी राजनीति शुरू से होती रही है। अगर मेरे लिए बहुत आसान हो रहा है उनको कन्विंस करना कि मैं अब आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि उनका कहना है हमारे पास तो कभी कोई आया नहीं, हमारा जो वोट है वो तो फ्री का है। ऐसा लोग समझ लेते हैं कि उनका हक है हमारे वोट पे। उस जो मानसिकता है उसको मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ उनके पास जा जाके, और इससे ये मैसेज जा रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हो रहा है कि सर समाज जाति को नहीं देख के एक महिला के लिए कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है, और इससे मुझे काफी सपोर्ट मिल रहा है। रूपाली दीक्षित कहती हैं कि इस बार के चुनाव में महिलाओं के मुद्दों को बड़े ही जोर शोर से उठाया जा रहा है। अब तक महिलाओं की बात करने से सभी दल और नेता बचते थे, लेकिन वह अपने हर चुनावी रैली और भाषण में महिलाओं की बात को अवश्य उठा रही हैं। अपने व्यापक जनसंपर्क के दौरान रूपाली दीक्षित ने बताया कि उन्हें युवाओं के साथ साथ महिलाओं का भी भारी समर्थन मिल रहा है। लोग अब बदलाव चाहते हैं तथा एक युवा को अपना प्रतिनिधि देखना चाहते हैं। इस दौरान महिलाएं घूंघट से निकलकर उन्हें वोट देना तथा प्रतिनिधि बनते देखना चाहती हैं।